हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 एसएसटी चैप्टर 11 मिनरल्स रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर में फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। यदि आपने इससे पहले के वीडियोस या चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी चैप्टर्स का प्लेलिस्ट दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। समय व्यर्थ ना करते हुए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 11 है मिनरल्स रिसोर्सेज यानी खनिज संसाधन। इस चैप्टर में हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दिया है द रिसोर्सेज वेल्थ इज हिडन अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। दिस रिसोर्सेज इज कॉल्ड मिनरल यानी धरती के अंदर जो रिसोर्सेज वेल्थ हमें मिलता है उसे हम मिनरल कहते हैं। The nature has provided us with many types of minerals यानी प्रकृति ने हमें कई प्रकार के मिनरल्स दिए हैं। To get these minerals, deep pits are dug into the earth's crust यानी धरती के क्रस्ट में इन मिनरल्स को निकालने के लिए गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं। These pits are called mines। इन गड्ढों को माइन कहा जाता है। We also get minerals from under the seabed यानी समुद्र के तल से भी हमें मिनरल मिलते हैं। We use many things made up of minerals in our day-to-day life यानी हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में ऐसे बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो मिनरल से बना होता है। Pots, utensils, machines and other things of the day use are made up of metal such as iron, copper, aluminium, etc. मटका, बर्तन, मशीन्स और वही बहुत कुछ हम जो अपने जीवन में यूज़ करते हैं वो सभी मेटल से बने होते हैं, चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो इत्यादि। मिनरल्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज यानी मिनरल्स का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होता है। ऑल मिनरल्स आर नॉट फाउंड एट एवरी प्लेसेस सभी मिनरल्स सभी जगहों पर नहीं पाए जाते हैं। आयरन इज़ ए यूज़फुल मेटल लोहा एक बहुत ही उपयोगी धातु है। इट इज़ यूज टू मेकिंग यूटेंसिल्स, मशीन, टॉयज, नेल्स, रेलवे इंजन्स, कोच, ऑटोमोबाइल, शिप एंड मैनी यूज़फुल थिंग्स यानी इसी लोहे की मदद से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जैसे बर्तन, मशीनें, खिलौने, रेलवे के ट्रैक, कोचेस, गाड़ियाँ, जहाज़ें और भी बहुत कुछ। इट इज़ ए वेरी यूज़फुल मेटल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, फैक्ट्रीज एंड ब्रिजेस एक्सेट्रा इसी लोहे की मदद से हम ब्रिजेस बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं और फैक्ट्रियाँ भी बनाते हैं। आयरन इज़ नॉट फाउंड इन द प्योर फॉर्म इन नेचर लेकिन यह आयरन हमें प्योर फॉर्म में प्रकृति में मौजूद नहीं होता है। इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आयरन ओर इन द रॉक्स यह अपने ओर फॉर्म में चट्टानों के बीच पाया जाता है। इंडिया हैज़ रिच डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर यानी भारत में आयरन ओर का डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है। इट इज़ फाउंड इन कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश यानी यह कुछ जगहों पर जैसे झारखंड, कर्नाटका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के जगह से राज्यों में पाया जाता है। The iron ore is purified in huge factories to get the pure iron यानी इन आयरन ओर्स को उन जगहों से निकाल करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भेजा जाता है ताकि उनसे प्योर आयरन बनाया जा सके। दिस फैक्ट्रीज आर कॉल्ड आयरन एंड स्टील प्लांट्स ऐसी फैक्ट्रियाँ जहाँ पर आयरन को उसके ओर से निकाला जाता है उसे आयरन एंड स्टील प्लांट्स कहा जाता है। Such plants are located in Jamshedpur, Bhilai, Durgapur, Rourkela, Bokaro, Bhadravati and Salim etc. in India यानी
भारत के कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर फैक्ट्रियों में आयरन को उसके ओर से अलग किया जाता है। उनके कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, रुड़किला, बोराको, भद्रावती और सालेम एक्सेट्रा। ये कुछ जगहें हैं जहाँ पर आयरन को उसके ओर से अलग किया जाता है और प्योर आयरन उनमें से निकाला जाता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोट्स दिया है। मैनी रॉक्स हैव सम मिनरल्स इन देम फ्रॉम विच मेटल कैन बी ऑब्टेन बेनिफिशियली। सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। यानी बहुत से ऐसे चट्टानें होते हैं जिनमें से मिनरल्स निकाला जाता है और उन मिनरल्स को ओर कहा जाता है। Metals such as manganese, mica, aluminium, silver and gold etc. are also obtained from their respective ores। यानी धातुएं जैसे मैंगनीज, माइका, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी ये इत्यादि सारी चीज़ें अपने ही ओर्स से निकाली जाती हैं। मैंगनीज इज़ यूज टू मेक ग्लास एंड स्टील। मैंगनीज का प्रयोग ग्लास और स्टील बनाने के लिए किया जाता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। यानी भारत विश्व में सबसे ज़्यादा माइका का प्रोड्यूसर करने वाला देश है। कमेंट में माइका को हिंदी में क्या कहते हैं यह आप बताइएगा। इट इज़ फाउंड इन द आंध्र प्रदेश। यह माइका भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में पाया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इसका प्रयोग इंसुलेटर बनाने के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम इज़ अ लाइट मेटल सो इट इज़ ब्रॉडली यूज फॉर मेकिंग बॉडी ऑफ एरोप्लेन्स। यानी एल्यूमिनियम एक हल्का धातु है, इसीलिए इसका प्रयोग एरोप्लेन की बॉडी बनाने के लिए किया जाता है। गोल्ड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कोलार माइंस ऑफ कर्नाटका। यानी गोल्ड जो सोना कहते हैं उसे कोलार माइंस में से निकाला जाता है जो कर्नाटका में मौजूद है। दीज आर द वर्ल्ड्स डीपेस्ट माइन। इसे विश्व की सबसे गहरी माइन कहा जाता है। गोल्ड इज़ ऑल्सो फाउंड इन आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश में भी सोना पाया जाता है। द डायमंड आर फाउंड इन द पन्ना माइंस लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश। यानी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में एक पन्ना माइन नाम का माइन है जहां पर से हमें डायमंड प्राप्त होता है। द फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल एंड क्रूड ऑयल आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कुछ फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल और क्रूड ऑयल एनर्जी के एक महत्वपूर्ण सोर्स हैं। द कोल इज़ यूज टू कुक द फूड एंड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। यानी कोयले का प्रयोग खाना बनाने के लिए और एनर्जी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। द कोल माइंस इन इंडिया आर मेनली लोकेटेड इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। यानी कोयले की खदान भारत में ज़्यादातर झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मौजूद है। झरिया एंड रानीगंज कोल माइन आर नोन फॉर गुड क्वालिटी कोल। यानी झरिया और रानीगंज कोल माइन यह अच्छे क्वालिटी के कोल देने के लिए प्रसिद्ध है। क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इज़ अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी क्रूड ऑयल जिसे पेट्रोलियम भी कहा जाता है यह भी एनर्जी का एक मुख्य सोर्स है। इट इज़ फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। यानी यह धरती के गहरे सतह में पाया जाता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग वेल एट द प्लेस वेयर इट इज़ फाउंड। यानी जहाँ पाने के लिए वहाँ पाया जाता है उसे निकालने के लिए बनाना पड़ता है जहाँ यह पाया जाता है। द क्रूड ऑयल इज़ पम्प्ड पुट इन दिस वेल विद द हेल्प ऑफ पम्प्स। यानी इस क्रूड ऑयल को बाहर निकालने के लिए इसमें पंप नीचे भेजा जाता है। द प्लेस वेयर द पेट्रोलियम इज़ फाउंड इज़ कॉल्ड ऑयल फील्ड। यानी जिस जगह पर क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम पाया जाता है उस जगह को ऑयल फील्ड कहा जाता है।
The crude oil or the petroleum is refined to obtain petrol, diesel, kerosene oil, spirit, cooking gas and other useful products। यानी इस क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्पिरिट, खाना बनाने वाले या गैस और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। देयर आर बिग डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम इन आसाम एंड गुजरात। यानी आसाम और गुजरात में बहुत बड़ा पेट्रोलियम का खान मौजूद है। Few years back, a large deposit of petroleum was found near the Mumbai under seabed। यानी कुछ ही साल पहले एक बहुत बड़ा पेट्रोलियम की खदान मुंबई के नज़दीकी समुद्री तल में पाया गया था। इट इज़ नोन एज बॉम्बे हाइट, जिसे बॉम्बे हाइट कहा जाता है। द क्रूड ऑयल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयल वेल्स सेंड टू द रिफाइनरीज फॉर प्योरीफिकेशन। यानी समुद्र के कुआं से जो क्रूड ऑयल निकाला जाता था उसे रिफाइनरीज में प्योरीफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है। इन इंडिया देयर आर नंबर्स ऑफ रिफाइनरीज विच आर लोकेटेड इन मुंबई, चेन्नई, कोची, बड़ोदरा, डिगबोई, मथुरा, बरनोई, गुवाहाटी, हल्दिया, नूनमती एक्सेट्रा। यानी भारत में ऐसे कई सारे रिफाइनरीज हैं जो कुछ जगहों पर पाए जाते हैं जिनके नाम दिए गए हैं, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोची, बड़ोदरा, डिगबोई, मथुरा, बरनोई, गुवाहाटी, हल्दिया और नूनमती। Like our environment, the conservation of mineral resources is necessary to पर्यावरण की तरह खनिज को भी संरक्षित करना ज़रूरी है। मिनरल्स रिसोर्सेज आर नॉट फॉरएवर। यानी मिनरल रिसोर्सेज हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे। दे कैन बी यूज्ड ओनली वंस। यानी इनका प्रयोग केवल एक बार ही किया जाता है। द साइंटिस्ट आर वरीड दैट आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर डिप्लेटिंग एट द फास्ट पेस। यानी हमारे साइंटिस्ट भी घबराए हुए हैं क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही जल्दी ख़त्म हो रहा है। सो दे आर डिस्कवरिंग मैनी अदर अल्टरनेटिव सोर्सेज। इसीलिए वो ऐसे ही अलग अलग रिसोर्सेज का खोज कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। यानी उदाहरण के लिए सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का प्रयोग कोल और पेट्रोलियम की जगह पर किया जा रहा है। वे शुड कंजर्व और वैल्यूएबल रिसोर्सेज। यानी इसलिए ही हमें अपने रिसोर्सेज को संभाल कर खर्च करना चाहिए। यहाँ पर एक चैप्टर ख़त्म हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स या बाकी चीज़ों जैसे समरीज को भी पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है मिनरल्स आर फाउंड इन रॉक अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी धरती के सतह के अंदर चट्टान में मिनरल पाया जाता है। वेरियस मेटल्स आर ऑब्टेन इन देयर रिप्रेजेंटिव ओर्स। यानी बहुत सारे मेटल अपने ही ओर में पाए जाते हैं। ऑल द मिनरल्स आर नॉट फाउंड एवरीवेयर। यानी सभी मिनरल्स एक ही जगह पर नहीं पाए जाते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। यानी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा माइका भारत से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कोल एंड पेट्रोलियम आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यानी कोल और पेट्रोलियम ही एनर्जी के मुख्य सोर्स हैं। मिनरल रिसोर्सेज आर नॉट फॉरएवर, दे कैन बी यूज्ड ओनली वंस। यानी मिनरल रिसोर्सेज हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं है, इनका प्रयोग केवल एक बार ही किया जाता है। वी शुड नॉट वेस्ट द मिनरल रिसोर्सेज बट वी शुड कंजर्व दैम। यानी हमें उनको बर्बाद नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। इसके बाद टेस्टिंग टाइम। यहाँ पर ए नंबर क्वेश्चन दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ओर। यानी ओर किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मिनरल्स आर फाउंड इन द रॉक अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, सच रॉक्स आर कॉल्ड ओर्स। यानी मिनरल्स धरती के सतह के अंदर पाए जाने वाले चट्टान में पाया जाता है, इसी चट्टान को ओर कहा जाता है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर इज़ आयरन ओर फाउंड इन इंडिया, व्हाट आर इट्स यूज़, यानी आयरन ओर कहाँ भारत में पाए जाते हैं, उसका नाम बताइए और इसका प्रयोग भी बताइए। तो इसका आंसर होगा, सम स्टेट्स इन इंडिया वेयर आयरन ओर्स आर फाउंड आर झारखंड, कर्नाटका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। Iron are also used for making tools, coaches, ships and automobiles etc. यानी भारत में कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां पर आयरन के ओर पाए जाते हैं, जैसे झारखंड, कर्नाटका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। साथ ही आयरन की मदद से बहुत सारी चीज़ें बनाए जाते हैं, जैसे औजार, कोच, जहाज़ें और गाड़ियाँ इत्यादि बनाई जाती हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हाउ क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम आर ऑब्टेन्ड, यानी क्रूड ऑयल कैसे निकाला जाता है। क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम आर ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग डीप वेल एट द प्लेस वेयर इट इज़ फाउंड, यानी क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम को निकालने के लिए गहरा कुआं खोदना पड़ता है जहां पर वह पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ रिफाइनरी, यानी रिफाइनरी क्या होता है। रिफाइनरी इज़ द प्लेस वेयर यूजफुल थिंग्स फ्रॉम क्रूड ऑयल आर एक्सट्रैक्टेड सच एज केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, यानी रिफाइनरी ऐसे जगह होते हैं जहां से क्रूड ऑयल की मदद से बहुत सारे उपयोगी चीज़ जैसे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल इत्यादि ये सभी चीज़ें निकाली जाती हों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द नेम ऑफ 2 अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी 2 अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा, विंड एंड सोलर एनर्जी आर द 2 अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। मिनरल रिसोर्सेज को सुरक्षित रखना क्यों ज़रूरी है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मिनरल रिसोर्सेज आर नॉट फॉरएवर, दे कैन बी यूज्ड ओनली वंस, वी शुड नॉट वेस्ट द मिनरल रिसोर्सेज बट वी शुड कंजर्व देम, यानी मिनरल रिसोर्सेज हमेशा के लिए नहीं है, इसको केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए हमें इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमें इसे सुरक्षित रखना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर हमें खाली जगह को सही आंसर से भरना है। तो पहला क्वेश्चन है, पिट्स डग फॉर टेकिंग आउट द मिनरल आर कॉल्ड, यानी मिनरल को निकालने के लिए गड्ढा किया जाता है, उस गड्ढे को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा माइंस, यानी मिनरल्स को निकालने के लिए जिस गड्ढे को बनाया जाता है उसे माइन कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आयरन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ ओर्स, इसका आंसर होगा ओर्स, यानी आयरन को जिस चट्टान से निकाला जाता है वह उसके ओर फॉर्म में पाया जाता है। इसके बाद तीसरा है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डैश इन द वर्ल्ड, इसमें माइका भरा जाएगा, यानी पूरे विश्व में भारत सबसे ज़्यादा माइका का प्रोड्यूसर है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, डैश इज़ द वेरी लाइट मेटल, यानी इसमें एल्यूमिनियम भरा जाएगा, यानी एल्यूमिनियम हल्का मेटल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्लेस वेयर पेट्रोलियम इज़ फाउंड इज़ कॉल्ड, यानी उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है, तो उसे ऑयल फील्ड कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑयल फील्ड भरा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द क्रूड ऑयल इज़ प्योरीफाइड इन डैश, यानी इसमें रिफाइनरीज भरा जाएगा, इसका मतलब है कि क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में साफ़ किया जाता है। इसके बाद तीसरा है, राइट द प्लेस वेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाउंड, यानी उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर ये सभी पाए जाते हैं। पहला है गोल्ड, गोल्ड आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद दूसरा है आयरन ओर,
आयरन ओर का भी आंसर आंध्र प्रदेश होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है डायमंड, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसके बाद चौथा है पेट्रोलियम, इसका आंसर होगा गुजरात। इसके बाद पांचवा है हाई क्वालिटी कोल, इसका आंसर होगा रानीगंज। यहाँ पर एक चैप्टर और बाकी सारी चीज़ें खत्म हुआ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।